एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में पधारे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न हो गए तो अपने गले का हार उतार के दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। दुर्वासा ऋषि ने उस हार को लेकर के आए और मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया और वो गले का हार उतार करके पहना दिया इंद्र को। इंद्र ने उस हार को लेकर के ऐरापत हाथी के ऊपर बैठे थे उसके गले में डाल दिया। ऐरापत ने, हाथी का स्वभाव है, पशु है, तो सूंड से तोड़ा और तोड़ करके पैर से कुचलने लगा। प्रसाद की अविज्ञा देखी, प्रसाद का अपमान देखा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, बोले ये प्रभु का प्रसाद है, भगवत प्रसाद है, इसका अपमान इंद्र तुमने किया है। तुम्हें इतना अहंकार है, इतना अभिमान तुम्हारे भीतर है, मैं देवताओं का राजा हूँ, स्वर्ग की संपदा है, तो हम तुम्हें साप देते हैं, तुम श्री से हीन हो जाओ, तुम्हारी लक्ष्मी दूर हो जाए। तो जब भी हम किसी मंदिर में जाएं और ठाकुर जी का प्रसाद मिले, प्रसाद भी कई प्रकार का होता है, एक तो फल मिले या मिठाई मिले या फूल माला मिले। हम मंदिर में जाते हैं तो जबरदस्ती बोल पुजारी जी प्रसाद को माला हमें दे दो, और उन मालाओं को ले तो आते हैं, वस्त्र के रूप में प्रसाद मिले, बेलपत्र मिले, तुलसी दल मिले, फूल मिले, उस प्रसाद को उसका अपमान नहीं हो। कई लोग वहां से तो ले आते हैं और वहां जाकर के फिर अपनी गाड़ी के ऊपर टांग लिया और गाड़ी चला रहे हैं, वो फूल नीचे गिर रहे हैं, जूतों से कुचल रहे हैं। प्रसाद की माला ली और टांग दी, बच्चे खेल रहे हैं पैरों से। नहीं, भगवान का प्रसाद है, इसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसको संभाल के रखो और फिर कहीं किसी नदी में जाकर के उसको प्रवाहित कर दो। भगवान का प्रसाद भगवान का ही स्वरूप है, प्रसाद का अनादर नहीं होना चाहिए। प्रसाद का अनादर देखा, क्रोध आ गया, साफ दे दिया कि लक्ष्मी से हीन हो जाओ। और जैसे ही ये बात राक्षसों को पता पड़ी, दैत्यों को पता पड़ी, तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर और देवता सब लोग घबरा करके वहां से भाग गए और भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु, आप कृपा करो हमारे ऊपर, दैत्यों ने हमको भगा दिया है। भगवान बोले कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, तो होता ही रहता है तुम्हारे साथ, तो महाराज क्या करें? भगवान बोले उपाय तुमको बता दें जिससे ये झंझट ही खत्म हो जाए। क्या उपाय है महाराज? कोई उपाय है? बोला हाँ। बोले एक काम करो, तुम समुद्र का मंथन करो और समुद्र में से जो अमृत निकलेगा उसे तुम पी लेना, जिससे तुम अमर हो जाओ, दैत्य तुमको मार नहीं सकेंगे। बोले महाराज बात तो ठीक है, हम करें मंथन। बोले अकेले नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें बहुत बल की आवश्यकता है, दैत्यों को साथ में लेना पड़ेगा। तो बोले महाराज ये दैत्य तो हमारे साथ रहेंगे नहीं, ये तो हमारे हैं तो भाई, एक ही पिता की संतान है, माताएं अलग अलग हैं। पर बोले भगवान बोले देखो, अपना काम यदि तुमको करना है ना, तो भगवान ने एक कहानी सुनाई। बोले सुनो, एक सर्प था, सर्प को पिटारी में बंद कर दिया एक सपेरे ने और कहीं चला गया। अब सर्प ने देखा कि मुझे ले जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, मार डालेगा। तो उसी समय चूहा उसको दिखाई दिया जाता हुआ आवाज लगाई, अरे ओ मूसक राज इधर आओ। चूहा ने देखा कौन? वाले बोले सर्प। बोले क्या बात है, तुम दूर रहो, मुझे तुम रहो। अरे बोले नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, आप तो हमारे मामा जी हैं, मामा जी हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। बोले नहीं नहीं, पहले थे, अब वो पुरानी बातें सब भूल करके अब तो रिश्तेदारी बन गई है। हमारी परसों मीटिंग हुई थी कि भाई उस पुराना जो कई जन्मों से जो ये बैर भाव है इसको छोड़ दो और अब सुलह कर लो, अब संबंध जुड़ गया है, आप हमारे मामा जी हो। बोले अच्छा चलो ठीक है, बोले दुश्मनी खत्म हो गई। बोले अब एक काम करो मामा जी, हमको बाहर तो निकालो। बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि हम तुमको बाहर निकालें और तुम हमारा ही। बोले नहीं नहीं ऐसा कर। और जैसे ही चूहे ने अपने दांतों से पिटारी को काटा, सर्प बाहर निकला, चूहे ने कहा आओ भांजे राजा। और जैसे ही वो सर्प आया तो सबसे पहले मामा जी को गोविंदाय नमो नमः। तो जैसे उस सर्प ने निकलने के लिए चूहे से मित्रता की, वैसे ही भगवान ने कहा तुम्हें भी अमृत की आवश्यकता है, तो तुम हमें संधि करनी पड़ेगी। तब बोले ठीक है। भगवान ने सारा पाठ पढ़ा दिया। देवता लोग दैत्यों के पास गए, बोलने के लिए तैयार। बोले बात तो सुन लो, लड़ाई पीछे करना। सुना? बोले देखो हम भाई भाई हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, पर हम सोच रहे थे समुद्र का मंथन करके अमृत को निकाल लें, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और अमर जब हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, मरेगा कोई नहीं।
तो देवताओं ने सोचा, बोले दैत्यों ने विचार किया, बोले एक काम करो, पहले अमृत को ले लो, अमृत आ जाएगा, फिर इनको नहीं देंगे, हम पी लेंगे, इनको मार देंगे। बोले हाँ ठीक है भैया, ये बात हमें स्वीकार है।